रात के ठीक 2:03 बजे थे। मैं अकेला था, लेकिन सच कहूं तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। कमरे की लाइट बंद थी, बस खिड़की से आती हल्की नीली रोशनी और पंखे की धीमी आवाज। सब कुछ सामान्य था जब तक कि वो आवाज नहीं आई। पहले लगा कोई खिड़की पर पत्थर मार रहा है, लेकिन जब मैंने घड़ी देखी तो मेरा खून जम गया, क्योंकि खिड़की तो अंदर से बंद थी। मैं धीरे धीरे उठा। कदम भारी हो गए थे, जैसे कोई पीछे से पकड़कर रोक रहा हो। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था वो आवाज भी सुन लेगा। मैं खिड़की के पास पहुंचा और जैसे ही मैंने बरदार था, वहां कोई खड़ा था, लेकिन वो इंसान नहीं था। उसका चेहरा पूरा काला, आंखें सफेद, बिना पलक झपकाए बस मुझे घूर रही थी, और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। दरवाजा खोलो। मैं जम गया। आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला था। मैं पीछे हटने लगा, तभी अब आवाज खिड़की से नहीं, मेरे कमरे के दरवाजे से आ रही थी। मैंने डरते डरते दरवाजे की तरफ देखा और फिर वापस खिड़की की तरफ। खिड़की के बाहर अब कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के नीचे से किसी के साए दिख रहे थे, और वो धीरे धीरे दरवाजे के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। जैसे उसका शरीर ठोस नहीं, धुआं हो। मेरी सांस रुकने लगी, और तभी दरवाजे के उस पार से वही आवाज आई। मैं अंदर आ चुका हूं। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई, और फिर मेरे ठीक पीछे किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला, और अंदर कोई नहीं था। बस दीवार पर खून से लिखा था, टक 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 टक। अब मैं अगला ढूंढ रहा हूं। अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो, तो एक बार अपने दरवाजे की तरफ जरूर देख लेना, क्योंकि टक टक